हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.9 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन। इससे पहले के दो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियोज़ के सेक्शन में जाइए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है, उसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना है 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में dx का। अब बताइए, हमने अब तक के जो फॉर्म पढ़ी हैं इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए, उसमें आपको एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये तीनों फॉर्म आपने अब तक पढ़ी हैं। तो अगर हम इस फॉर्म को इस फॉर्म के अकॉर्डिंग लेकर आएँ तो ही हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लेके आएंगे? देखिए, इनमें सब में ऊपर स्क्वायर है और हमारे पास सबसे मेन बात तो ये है कि एक x ये है और एक x ये है, यानी कि यहाँ पर दोनों क्या है, x है। जबकि ये जो फॉर्म्स हैं ये क्या कह रही हैं कि एक क्या होना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो अब हम इसकी फॉर्म कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। हम एक मेथड करते थे पीछे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसमें क्या होता था, उसमें कैसे हम कंप्लीट करते थे स्क्वायर को, तो वो देखिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर को आगे लेकर आइए। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आगे आएगा क्योंकि इसकी डिग्री बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 6x इंटू में dx। इसके बाद जब हमें यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, तो जो x का कोफिशिएंट है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आप आधा कर दीजिए। उसका क्या कर दें, हम आधा कर दें और आधा करके फिर उसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक है, और वो स्क्वायर हमें इसमें जोड़ना है और घटाना है। तो देखिए 6x को आप यहाँ पर लिखें, इसको तो आपको लिखना ही है। इसके बाद इसका हाफ करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। अभी 3 का स्क्वायर हाफ किया, इसका 3 आया, फिर उसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर आ गया। 3 के स्क्वायर को आपको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर किसका बनेगा। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देती हूँ कि प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी के स्क्वायर में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके मन में ये आता है कि क्या ये ए प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या क्या ये ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो उसका पता एक सिंपल ट्रिक से लगाया जा सकता है। देखिए, ये आप इसका साइन देखिए, आपने जिसके कोफिशिएंट को हाफ करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया था, हाफ करके स्क्वायर करके उसका, उसी नंबर को देखिए, उसी नंबर के आगे आपको माइनस का साइन दिख रहा है तो ये माइनस की तरफ वाला है, और अगर यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है तो ये प्लस वाला है। ये माइनस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि तीनों टर्म्स इसके अंदर जाएंगी। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को आपको इसके अंदर लेना है। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू में dx। अब बात करते हैं जो माइनस हमने कॉमन लिया था उसकी। उस माइनस को हम अगेन अंदर लेके जाएंगे। जब हम उस माइनस को अगेन अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला प्लस का बन जाएगा और ये वाला प्लस का बन जाएगा और ये वाला माइनस का। तो ये वाला प्लस का इस आगे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, और ये वाला माइनस का इसको पीछे लिख देते हैं। और हमने इस तरह माइनस को भी अंदर ले लिया और अब हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। तो अब बताइए फॉर्म किसकी है, ये फॉर्म किसकी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी नहीं है, और ऊपर इसके रूट है। तो अब आपको फॉर्म मिल गई होगी। अब आपको सीधा क्या करना है, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा, फॉर्मूला पुट करेंगे साथ के साथ, तो एक्स माइनस 3/2 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9/2। इसके बाद साइन इनवर्स, फॉर्मूले में आपको पहले करा चुकी हूँ ना, बस मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर रही हूँ। एक्स माइनस 3/3 प्लस का सी,
इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये लगभग आपका आंसर आ गया, लेकिन हमारा जो आंसर है वो बुक से मैच नहीं कर रहा। अब बुक से तो मैच कराना पड़ेगा। मैच कराने के लिए आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो बुक में लिखा गया है ना 6x माइनस का x का स्क्वायर, यही आपके पास आ जाएगा प्लस 9/2 साइन इनवर्स x माइनस 3/3 प्लस का c। तो ये आ गया आपके पास बुक वाला आंसर और हमारा आंसर, और इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट करने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूले का पेज दिखाया है, क्योंकि कई बार बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा से जब ये एक्सरसाइज शुरू करवाई थी मैंने तब आपको ये समझाए भी थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। हमने अभी अप्लाई किया था ये वाला फॉर्मूला x/2 रूट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इसका पहले x/2 आपको लिखना है, फिर ये जो अंदर होता है ना यही आपको यहाँ पर लिखना है, फिर a स्क्वायर बाय 2 ये सब में आता है, देखिए सबके अंदर आता है। और उसके बाद ये जो आते हैं ना ये इनके पहले के फॉर्मूले होते हैं, जब हमने पहले एक्सरसाइज में यूज़ किए थे, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये रहे तीनों फॉर्मूले, देखिए यही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। ये चीज़ ये पहले बाय में होता था, जब हमने पिछले एक्सरसाइज में इसको यूज़ किया था तो ये बाय में होता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट है, तो लेकिन फिर भी इसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये इसके अंदर आ रहा है, इसी तरह से ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस आपको इसमें अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए। इसके बाद हम इसके सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है I इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2 इंटू में dx। अब देखिए हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं उसमें एक कांस्टेंट का स्क्वायर आता है और एक x का स्क्वायर आता है, तो हमारे पास ये तो नहीं आना चाहिए। हम क्या करेंगे, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट करेंगे, और उस मेथड के लिए आपको ये दो चीज़ें चाहिए, एक तो इसका स्क्वायर और एक x का कोफिशिएंट। अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 4 है, 4 का आधा क्या रहेगा 2। 2 का स्क्वायर आपको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो 2 का स्क्वायर मैंने एक बार जोड़ दिया और एक बार मैंने इसको घटा दिया, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। अब देखिए यहाँ पर है ना, आपको ये नहीं करना है कि काट दें। कई बच्चे क्या है देखते ही काट देंगे, लेकिन ये हम किसी पर्पज़ के लिए लेके आए, काटने के लिए थोड़ी ना लेके आए हैं। अब ये बताओ, ये हमने ही तो जोड़े ना प्लस का 4 और माइनस का 4, अब हम इनको काट ही देंगे तो फिर फ़ायदा क्या, क्वेश्चन तो वही आ जाएगा जो पहले था। इनका यूज़ कीजिए, ठीक है। तो इनका यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, अब आपको पता है कि ये दोनों तो हमारे फॉर्मूले में आएंगे। हमें फॉर्मूला बनाना है किसका, माइनस वाले का, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का हमें ये फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर कौन रहेगा, यही रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा, और ये कौन है 4x, ये यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर b स्क्वायर चाहिए। अब b स्क्वायर कौन है, जो हम जोड़ते हैं, जो हम घटाते हैं, वही उन दोनों में से कोई एक क्या होता है b स्क्वायर, और वो कौन होता है प्लस वाला, लगभग प्लस वाला, ठीक है। लगभग नहीं, लगभग होता ही है, लेकिन कई बार यहाँ पर माइनस वगैरह होता है ना, तो उसके कन्फ्यूज़न में बच्चे थोड़ा चकरा जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ प्लस वाला ही रहता है। तो देखिए ये प्लस का 4 ये इस फॉर्मूले के साथ है, ठीक है। इसको आप आगे लिख लीजिए। अब इन दोनों को आप घटा सकते हैं, 2 और 4 को, 2 माइनस 4 आपके पास क्या जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 2 इंटू में dx मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, तो वो आप लगा लेना, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, बताइए क्या फॉर्मूला है ये, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू में dx। अब देखिए ये तो स्क्वायर बन गया, अब हमें दोनों साइड स्क्वायर चाहिए ना हमारे फॉर्मूला के लिए, क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट का स्क्वायर और एक वेरिएबल का स्क्वायर, तो वेरिएबल का स्क्वायर हमारे पास आ गया, कांस्टेंट का स्क्वायर कैसे लेके आएंगे, ऐसे ही आ गया ना ये भी, ओके। देन अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला रखने का टाइम आ गया। तो अब मुझे बताइए कि आपके पास फॉर्म कौन सी है, तो फॉर्म हमारे पास है जी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर और ऊपर से इसका रूट। और मैं इसका फॉर्मूला अभी आपको बताती हूँ। क्या है हमारे पास, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो आपको इस तरह से इसमें पुट कर देनी है। एक्स आपके पास एक्स माइनस 2 है, और जो ए है आपके पास वो क्या है रूट ऑफ 2। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले में अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक्स माइनस 2 बाय में 2, और फिर ये अंदर वाला यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, एंड इसके बाद ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ।
अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो पहले इस डायरेक्ट इसको लिखिए, फिर इसको सॉल्व करके लिखिए, ठीक है। इसके बाद 2/2 log ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस का c। अभी सिर्फ मैंने इसको ही आंसर के तहत लिखा था, लेकिन आगे मैंने इसमें किसी को चीज़ को सॉल्व नहीं किया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ log बचेगा। और यहाँ पर देखिए ये x माइनस 2, चलिए लिखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। x माइनस 2/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2। अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का log और अंदर x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा जो यहाँ पर था, ठीक है, प्लस का c। तो ये आपके पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि सॉल्व हो रखा है, ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, उसको देखते हैं एक नज़र। इसके बाद देखिए हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 है। हमें क्या करना है, आपको पता है कि हमें सबसे पहले तो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अकेला छोड़ना है। अब तक आया नहीं था, एक्स स्क्वायर अकेला ही था, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन अब जब ये आ गया है तो मैं बता देती हूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने से पहले हमें एक स्टेप ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अकेला है या नहीं है, ठीक है, अकेला है या नहीं है। तो इसलिए हमें इसको अकेला छोड़ना है, यानी कि इसके साथ ये जो 2 है ना, ये इसको हमें बाहर निकालना होगा। ये रूट के अंदर है 2, जब ये बाहर जाएगा तो √2 आपके पास बाहर जाएगा, लेकिन इस टर्म में से 2 ही जाएगा, इस टर्म में से 2 जा रहा है, लेकिन ये रूट का है, इसलिए बाहर जब लिखेंगे तो √2 होगा। तो इसमें से 2 हटा दीजिए, इसमें बचेगा x का स्क्वायर, इसके बाय में आ जाएगा और इसके बाय में आएगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2, ठीक है। इसके बाद हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, और देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के बाद आपके पास इसका कोफिशिएंट है 3/2, 3/2 का आधा कीजिए, कितना हो गया 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/16, 9/16 को एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। इसके बाद आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको पता है प्लस वाला चाहिए होगा, और यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनाने के बाद डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में मैंने क्या किया, सबसे पहले इनको अरेंज किया, जो सबसे बड़ी डिग्री उसको सबसे आगे लिखा, फिर एक्स को लिखा, फिर कांस्टेंट को लिखा। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको बाहर भेज दिया, ये क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए था इसलिए हमने इसको बाहर भेज दिया अंदर। अब उसके बाहर जाने की वजह से ये 3/2 हो गया और ये 2 हो गया। अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करके हमें इसको एक स्क्वायर की फॉर्म देनी है। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस माइनस को इन दोनों से थोड़ा सा अलग किया, इन दोनों से, क्योंकि मुझे काम इन दोनों से ही था, ठीक है, इन दोनों से काम था। ये तो फालतू है, फालतू तो नहीं है वैसे, क्वेश्चन का ही है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए फालतू, हमें कंसंट्रेट करना है इन दोनों के ऊपर। तो मैंने इन दोनों से माइनस को कॉमन ले लिया। अब देखिए ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया कि प्लस वाला आगे लिख दिया, इसे ही मुझे दिखेगा भी नहीं पीछे और मैं कंफ्यूज भी नहीं होंगी, ठीक है। और फिर ये माइनस वाला मैंने पीछे लिख दिया क्योंकि इसका थोड़ा सा काम था, वो मैंने कर दिया। कांस्टेंट एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करना है, आपको आधा करना है, आधा करके उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, आधा करके उसका क्या करना है, स्क्वायर। उस स्क्वायर को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। अब यहाँ पर प्लस का है तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा बनेगा, प्लस वाला। तो प्लस वाला फॉर्मूला हमने बना दिया, लेकिन फॉर्मूले के अंदर ध्यान दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर ये 3 ही यूज़ हुए थे, ये यूज़ नहीं हुआ था। अब ये यूज़ नहीं हुआ था तो इसको एक कांस्टेंट है और ये भी यहाँ भी कांस्टेंट है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब ये इस ब्रैकेट से जब ये बाहर निकलेगा तो किसका होके बाहर निकलेगा, ये माइनस है, ये वाला भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9/16 और ये वाला प्लस मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले में यूज़ कर लिया, ठीक है। और ये माइनस तो था ही पहले, ये माइनस देखिए सबके लिए था, इसी के लिए नहीं था। आप कभी ये सोच रहे हो कि भाई हमने इसके लिए इसको प्लस बना दिया, नहीं, हमने इस तरह से किया। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 माइनस, अगर मैं इस तरह से लिखूँ इसको, एक्स का स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस का 9/16 मैं अलग लिख लेती हूँ, और फिर ये जो माइनस है प्लस 9/16, इस तरह से इसको मैंने अलग कर दिया। अब मैंने क्या किया कि इसको और इसको तो सॉल्व करने के लिए आगे लिख लिया और इस तरह से, और ये जो सारी टर्म बच गई है ये वाली मैंने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ये एक फॉर्म आ जाती है। फॉर्म आने के बाद मैंने इसको स्क्वायरिंग में कर दिया क्योंकि मुझे स्क्वायर वाला फॉर्मूला चाहिए था। अब आपके पास फॉर्मूला है रूट ऑफ
कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आपको खुद अप्लाई करना है। कुछ काम तो आपको खुद को भी करने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे बताना कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, और वो काम आप कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है एम्बिशन लाइब्रेरी HR। वैसे जॉब्स एंड करियर नाम से भी मेरी एक आईडी है, ठीक है, लेकिन वो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, तो आईडी तो उस नाम से भी है। अगर आप जॉब्स एंड करियर नाम से सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, और 5th पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया। बहुत आसान सा था, तो मुझे लगा कि बच्चे आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका 6th पार्ट भी आसान ही है, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए मैं आपको करा देती हूँ। तो हमारे पास ये आपका आई गिवन है, और हमें देखिए क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक किए 1 है, ओके है। इसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को आगे लिखना है और इसको पीछे लिखना है। इसके बाद एक चीज़ और, आपको अगर सहूलियत लगे तो आप इसमें सॉल्व कीजिए, अगर आपको सहूलियत ना लगे तो आप ये माइनस बाहर निकाल लीजिए, इसको प्लस करने के लिए। मैंने इसको प्लस करने के लिए इस माइनस को बाहर निकाल लिया। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2a है। 2a का आधा कितना होएगा, 2a का आधा कितना होएगा a, और फिर a का स्क्वायर आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ठीक है। अब बताइए फॉर्मूले में तो ये आ जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले में ये आ जाएंगे, और ये बेचारा बाहर ही रह जाएगा। तो बाहर रह जाएगा तो आप इसको एक बार बाहर ही लिख दीजिए इस तरह से। देखिए इस माइनस की मल्टीप्लाई मैं एक बार इस सारे के साथ कर रही हूँ, फिर माइनस की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर रही हूँ, इस तरह से, ठीक है। और फिर हम इसको सीधा लिखेंगे तो ये वाला आगे आ जाएगा a स्क्वायर, और ये वाला पीछे। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब यहाँ पर आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपके पास, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लगेगा। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, देखिए x/2 होता है ना सबसे पहले, तो लिखिए x/2 x माइनस ए बाय में 2, और फिर वही जो इस रूट के अंदर होता है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद a स्क्वायर बाय 2 सब में आता है, और इसके बाद सिंपल वाला फॉर्मूला यानी कि साइन इनवर्स x माइनस ए अपॉन ए प्लस का c। तो ये मैंने आपको पुट करके दिखा दिया। वही थोड़ा बहुत और अगर सोल्व होता है, और मैथ में इसका आंसर अगर मैं देखूँ तो ये वाला पार्ट इसने थोड़ा और ज़्यादा सोल्व किया है, तो वो आप सोल्व करके लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो फॉर्मूले हमें बताए गए एक्सरसाइज के लिए, वो तो इस क्वेश्चन में कहीं से भी फिट नहीं होते, तो उनको तो हमें फिट करना ही होगा, लेकिन हम कैसे फिट करें उनको, ठीक है। तो इसके लिए हम ए और बी वाले मेथड का यूज़ करेंगे। ए और बी वाले मेथड का नाम आप अच्छे से जानते होंगे, और आपने बहुत टाइम उसको यूज़ भी किया है, तो यहाँ भी हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये जो x+3 है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म, सॉरी ये वाली जो टर्म होती है, इसको हम क्या करेंगे, x+3 को पुट करेंगे a इंटू में d/dx, ये अंदर वाला 5 माइनस 4x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का b, इसको हम ये मान लेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम कि हमने इसको ये मान लिया। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएशन याद आया मुझे, एक बच्चे ने मुझसे डिफ्रेंशिएशन और डेरिवेटिव में अंतर पूछा था। देखिए अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए इसका पूरे का, मैंने क्या कहा आपको, डिफ्रेंशिएशन कीजिए। और अगर मैं अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो देखिए 5 का डेरिवेटिव क्या है, 0। आ गया समझ में, यानी कि इस सारे का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन इज अ प्रोसेस, डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस है क्या, फाइंड आउट करने की, डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस है। डेरिवेटिव आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमेशा वही रहेगा 2x, आप किसी भी क्वेश्चन में जाके उसको देखिए, ठीक है। लेकिन बात ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी कि मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, मुझे उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, आप इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, आप उस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। और जब आप डेरिवेटिव की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, चलिए यहाँ पर अपनी बात करते हैं। 5 का जो डेरिवेटिव हो गया वो 0 हो गया जब मैंने 5 का डिफ्रेंशिएशन किया। इसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -4 और -2x प्लस का b, -4 -2x प्लस का b। ये जो x -3 है ये मेरे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। आपको याद आता होगा हमने ये मेथड पहले भी किया है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट हैं, उनको आपको इक्वेट करना है। अब x के कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर आपके पास कौन कौन है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसका थोड़ा सा और इसको -4a एंड -2ax एंड प्लस का b। अब x का कोफिशिएंट हमें देखने हैं, यहाँ पर तो -2a मुझे दिख रहा है और इस x के साथ है 1, तो -2a = 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन कौन है, यहाँ पर देखिए -4a और प्लस का b है इसके साथ, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में -3 मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -3 नहीं है, ये +3 है, तो +3 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर a मेरे पास कितना आ गया, -1/2। इस a की वैल्यू को मैं इसमें यूज़ करूँगी, -1/2 प्लस का b = 3, ठीक है। प्लस का 2 आ गया प्लस b = 3 और b मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 1। अब देखिए x + 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x + 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a क्या है आपके पास -1/2 इंटू में ये सारा और प्लस का b, ठीक है। हम आगे लिखेंगे x + 3 को। तो x + 3 क्या आ गया मेरे पास, जो a आया था ना हमारा वो क्या था -1/2, अंदर मेरे पास क्या था -4 -2x एंड प्लस का b, और b था मेरे पास 1, ठीक है। तो x + 3 को मैंने ये लिख दिया, x + 3 को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो जो i था वो क्या बन गया, अब i आपके पास क्या था, जरा देखिए यहाँ पर, ये आपके पास i है और अभी आपने x + 3 की वैल्यू निकाली है। जो वैल्यू आपने निकाली है x + 3 की, वो x + 3 की जगह आपको रखनी है, ठीक है। तो x + 3 की वैल्यू है तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं -4 -2x एंड प्लस का 1। एक चीज़ और याद रखना, ये जो प्लस का 1 है ये बिल्कुल अलग है और -1/2 इसके साथ बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं है। तो थोड़ा सा देख के और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को किया करो। इसके बाद जो भी था आपके पास क्या था, √5 - 4x - x² इंटू में dx, ओके, -1/2 अब ये जो टर्म है आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इस वाली टर्म के साथ, एक बार इस वाली टर्म के साथ, और इसी टर्म की मल्टीप्लाई एक बार इस 1 के साथ, ठीक है। तो 2 बार आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब हम इसके साथ करेंगे तो -1/2 मैंने यहाँ पर बाहर लिख लिया, पहले ही बाहर निकाल लिया, और अंदर मेरे पास बच गया -4 - 2x इंटू में √5 - 4x - x² dx। फिर इस 1 के साथ होगी तो क्या आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 4x - x² इंटू में dx। अब देखिए ये सारा हमने I1 मान लिया और ये सारा हमने I2 मान लिया, ठीक है। अब आपके पास जो I1 है वो क्या है, √4 - 2x एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4x - x² इंटू में dx। और जो I2 है वो आपके पास क्या रह गया, 5 - 4x - x² इंटू में dx। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, और जहाँ तक अगर आप इनको रिलेट करके देखेंगे तो देखिए 4x
4x² 2x, यानी कि ये आपस में रिलेशन है इनका, और वो रिलेशन है डेरिवेटिव्स का। तो हम क्या करें भाई, डेरिवेटिव्स का रिलेशन है तो हम क्या करें, हम पुट कर देते हैं सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से। यानी कि हमने पुट कर दिया 5 - 4x - x² को t पुट कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये dt आ जाएगा, और इसका dx भी लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी बहुत है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो ईज़ली है, इजी है, आराम आराम से करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। तो -4 - 2x × dx = dt आ गया आपके पास। अब बताइए ये क्या है, ये और ये सारा क्या बन गया, dt, और ये वाला t है तो ये आ गया आपके पास √t। अब √t इंटू में dt का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, ये आधी पावर है ना, आधी पावर में एक और बढ़ा दो तो t की पावर होगी 3/2, इस 3/2 को नीचे लिख दो, एंड प्लस का c, ये आपके पास आ गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब हम इसको थोड़ा ये ऊपर जाएगा 2/3 आ जाएगा, t 3/2 प्लस का c। अब t कौन था भाई, t कौन था, t था हमारे पास 5 - 4x - x², इसकी पावर 3/2 प्लस का c। अब देखिए I1 दिख तो कितना बड़ा रहा था लेकिन कितना छोटा सा है ना। यहाँ पे अभी तो स्टार्ट किया था, अभी ख़त्म भी हो गया। यही हाल आपका I2 के साथ है। अब I2 को भी देख लेते हैं। I2 तो हमने क्या लगता है वो याद है ना, ऐसे क्वेश्चन अभी की पिछले पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो I2 आपके पास क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को अलग करो इससे। इसके लिए मैं काम करती हूँ, यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल लेती हूँ और इसको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, इसको आगे भी लिख लेते हैं x² प्लस का 4x, ठीक है। तो दोनों काम मैंने एक में कर दिए। 5 माइनस, अब बताइए 4 का आधा, 4 का हाफ 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को जोड़ो और 4 को घटा दो। x² प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस का 4 क्या बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ये वाला x² x + 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में dx। फाइव माइनस, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर एंड ये आ गया प्लस का 4, ठीक है। इतना समझ आ गया आपके, इंटू में dx। अब बताइए 5 और 4 9 माइनस x + 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx, और 9 को अगर आप स्क्वायरिंग में लिखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। तो अब बात करते हैं, अब जो फॉर्मूले हमने यूज़ किए थे एक्सरसाइज में लगाने के लिए, तो बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर लगेगा कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो आप यहाँ पर पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, यानी कि आप I2 निकालेंगे। I2 निकालने के बाद आप I के आगे जो I था ना, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो I था वो आपके पास क्या था, -1/2 I1 आपके पास ये भी निकला है, इस सारे को यहाँ पर पुट करना, प्लस I2 जो आप निकालोगे फॉर्मूला में वैल्यू रख के उस I2 को यहाँ पर पुट करना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब ये भी हमें इसी तरह से गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2x + 3 है इसको a और b के फॉर्म में मान लेंगे। a और b के फॉर्म में मानने के लिए a और b वाले फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि उसके बाद हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना होता है। किस किस के कोफिशिएंट को, x और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को। तो इक्वेट करने के बाद हमें a और b की वैल्यू मिलती है। इस a और b की वैल्यू को हम यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और b की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। और फिर देन ये मैंने इक्वेशन 1 माना था, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 यहाँ पर मेरे पास ये आ गई। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इसको आपको सोल्व नहीं कर देना है। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखते हैं तो आपके पास ये आता है 2x + 4 माइनस का 1, तो इसको इतना ही आपको छोड़ देना है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो इतना जो ये किया हमने वो किस लिए किया, ठीक है।
इसी वजह से काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस रखनी है, ध्यान देनी है, नोट करनी है। इसके बाद इसको हम यहाँ पर 2x+3 की जगह लिखेंगे, ठीक है। 2x+3 की जगह हम इसको लिखेंगे, हमने इसको लिखा है। इसके बाद देखिए I1 और I2 हमने मान लिया। हमने क्या किया है, इस सारे की एक बार इससे मल्टीप्लाई की है और फिर इस सारे की एक बार इससे मल्टीप्लाई की है। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो ये आया, इसकी मल्टीप्लाई जब 1 से की है तो ये आया। I1 और I2 हमने इनको मान लिया। I1 हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, वही t वाला मेथड, आप इसको ध्यान से देखिए। ये किसका डेरिवेटिव है, x² का, 4x का 4 है, यानी कि इसको अगर आप t मानेंगे तो dt आपके पास ईजिली आ जाएगा और ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपका सोल्व हो जाएगा। इसके बाद I2 निकालते हैं। I2 निकालने के लिए हमने वही मेथड यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 है, 4 का आधा कीजिए 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को जोड़िए और 4 को घटा दीजिए, 1 2 और 1 ये तीनों तो मिल करके क्या बन जाएंगे, फॉर्मूला। और 3 में से 4 गया, ये -1 यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है और फॉर्मूले में वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। और इसी तरह से आपको I1 और I2 निकाल लेना है, कंप्लीट वैल्यूज़ लिख देनी है I1 और I2 की, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो सेम ऐसा ही है, तो वो आप अपने आप करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। तो हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट करना है x को a और b वाले फॉर्मूले में, तो a इंटू में d/dx, ये वाला अंदर वाला आ जाएगा यहाँ पर, x + x का स्क्वायर एंड प्लस में b। निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, x का 1 और इसका 2x प्लस का b। तो x आपके पास क्या आ गया, a इंटू में 1 + 2x प्लस का b। इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, a + 2ax एंड प्लस का b। इक्वेट करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इस साइड क्या है, a है और 2a है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को करना क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर तो a और b दोनों हैं और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया। तो 0 = a + b। यहाँ से अगर हम a को निकाल ले तो मेरे पास आता है 1/2। तो इसी तरह से a की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ और मैं b को निकालूँ तो b मेरे पास कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो देयरफॉर जो x है वो आपके पास क्या आ जाएगा, a को a की जगह पे रखिए, b को b की जगह पे रखिए, ठीक है। a को रखेंगे 1/2, 1 + 2x एंड प्लस माइनस है ना, प्लस और इंटू में -1/2। ये क्या आ गया मेरे पास, 1/2, 1 + 2x -1/2। तो ये मेरे पास आ गया है। इसको ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपको, ये तो सिर्फ साइन की बात थी इसलिए मैंने यहाँ पर करके दिखाया, नहीं आगे आपको ज़्यादा सॉल्व इसको नहीं करना है और x की जगह पर आपको ये लिख देना है, ठीक है। अब जो i है वो आपका क्या आ गया, 1/2, 1 + 2x -1/2 एंड अंदर आपके पास क्या था, x + x², ऊपर है इसकी रूट इंटू में dx। तो अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करनी है आपको, एक बार इसके साथ करते हैं, 1/2, 1 + 2x एंड √of x + x का स्क्वायर इंटू में dx। एक बार इस 1/2 के साथ करते हैं, x + x का स्क्वायर का dx। अब देखिए ये 1/2 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए, 1 + 2x √of x + x का स्क्वायर इंटू में dx -1/2 √of x + x का स्क्वायर इंटू में dx। यहाँ से हम इसको I1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, I2। अब जो I1 है वो आपके पास क्या है, वो है मेरे पास 1 + 2x √of x + x का स्क्वायर इंटू में dx। अब देखिए x का 1, x² का 2x आपस में एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं x + x² को t, यहाँ से आपके पास 1 + 2x इंटू में dx = dt आ जाएगा। और जो I1 है वो आपके पास क्या बन जाएगा, ये सारा क्या बन गया है, dt बन गया है और ये वाला क्या था, t था, तो √t। अब इसका क्या आ जाएगा, t की 3/2, 2/3 प्लस का c। ये तो पिछले 2 पार्ट्स में हमने किया ही ना। तो यहाँ पर आपने जो t रखा था, t कौन था, x + x² की पावर 3/2
प्लस का सी, तो ये आपके पास I1 आ जाता है। ये क्या कौन आ गया? I1। I2 की मैं बात करूँ तो I2 क्या है आपके पास? I2 है रूट ऑफ x प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए x के स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस x। अब x का कोफिशिएंट कौन है? 1। 1 का हाफ क्या रहेगा? 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1/4। इस 1/4 को एक बार जोड़िए और एक बार घटा दीजिए। फॉर्मूला इन तीनों से मिलकर बनेगा, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा? x जो आपने जोड़ा और घटाया था ना, यानी कि कौन? 1/2 x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4 यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बना दीजिए, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू में dx। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर लेना और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बाद में आपको i के वैल्यू निकालनी है। I1 की मैंने यहाँ पर कंप्लीट निकाल दी, I2 का फॉर्मूला तक मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, तो I1 और I2 की वैल्यूज़ आप रख देना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। और 5th पार्ट तो फटाफट देखिए, इसका 5th पार्ट हमारे पास जो आई है वो ये है। इसमें हमें क्या करना है? x प्लस 1 को इसका डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में लिखेंगे, a और b की फॉर्म में लिखेंगे। a और b की फॉर्म में रखने के बाद इसको इक्वेट कोफिशिएंट करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। इसकी हेल्प से a और b की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी और इस x प्लस 1 की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है। तो यहाँ पर रखने के बाद देखिए मेरे पास ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे साथ करनी है, फिर इसी की मल्टीप्लाई एक बार इस कांस्टेंट टर्म के साथ करनी है और फिर इसको I1 और I2 मान लेंगे। अब यहाँ पर I1 अगर मैं देखूँ तो I1 देखिए आपको साफ दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव 6x और इसका 2, तो ये 6x प्लस का 2 डेरिवेटिव है किसका? इसका। तो इसको पुट कीजिए, टी पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका I1 का इंटीग्रेशन तो आपके पास हो गया ना। अब I2 की बात करते हैं। I2 के लिए वही सेम फॉर्मूला पीछे जो हमने यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 3 हमने जिससे किया था। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो यहाँ से 3 को निकालिए। 3 को निकालने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा और जब वो बाहर आएगा तो √3 होगा, ठीक है। अब 3 को हमने निकाल दिया। अब इसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, यानी कि 2/3 का हाफ करेंगे तो आपके पास 2/6 आएगा। 2/6 को काटें तो 1/3 1/3 का आपको क्या करना है? स्क्वायर, वो कौन होता है? 1/9। तो 1/9 को एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, ये जोड़िए और एक बार घटाइए, जोड़ा है एक बार घटाया है, ठीक है। फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर पुट भी आपको करके दिखाया, तो इस तरह से आपको पुट करना है। तो ये I2 की वैल्यू आई है और I आपके पास क्या था? 1/6 I1 प्लस 2/3 I2। तो I1 की जगह पर I1 को लिखिए और I2 की जगह पर I2 को लिखिए, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। इसका जो अगला पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे। इसका 7th पार्ट मैं देखती हूँ एक बार। तो इसके बाद इसका ये इसका 7th पार्ट है। 6 मैंने अपने आप करने को बोला आपको, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही है, तो वो भी आप अपने आप करने, ये मैं आपको करा रही हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? वही करना जो हमने इसके सारे पार्ट्स में किया। 6x प्लस 5 को लेट करना है। क्या लेट करना है आपको? a इंटू में दिस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का b, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका 0, इसका 1 माइनस 2x प्लस का b, 6x प्लस का 5, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू a माइनस 2ax प्लस का b। अब यहाँ से हम इक्वेशन कोफिशिएंट है उनको इक्वेट करेंगे, तो x का जब इक्वेट करेंगे, x का यहाँ पर कौन है? 6 और यहाँ पर कौन है? माइनस का 2a। और अगर मैं कांस्टेंट टर्म्स को देखूँ तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है a और यहाँ पर है b, a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से a आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस का 3। इसको यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 3 प्लस का b आपके पास है 5, तो 5 प्लस 3 यानी कि b आपके पास क्या आता है? 8। क्या आता है b? 8। अब इस a और b को हम इसके अंदर यहाँ पर पुट करेंगे तो 6x प्लस 5 आपके पास आएगा माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 2x एंड प्लस का 8। अब 6x प्लस की 5 की वैल्यू आपके पास ये आई है,
इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना है। तो जो i है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -3, 1 - 2x प्लस का 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 + x - x का स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, अब देखिए इसकी आपकी मल्टीप्लाई एक बार इस सारे के साथ होगी और एक बार इस कांस्टेंट टर्म के साथ होगी। तो इसको मैं एक बार कांस्टेंट है बाहर ही लिख लेती हूँ, 1 - 2x और रूट ऑफ 6 + x - x का स्क्वायर इंटू में dx प्लस का 8, 6 + x - x का स्क्वायर इंटू में dx। अब इसको हमने मान लिया I1 और इसको हमने मान लिया I2। I1 हमारे पास है वो क्या कौन है, 1 - 2x स्क्वायर रूट ऑफ 6 + x - x का स्क्वायर इंटू में dx। यहाँ पर हम पुट करेंगे 6 + x - x स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। t पुट करेंगे, t पुट करने के बाद यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1 - 2x इंटू में dx आपके पास क्या आता है, dt आता है। तो इसका मतलब इसको अगर यहाँ पर पुट करें तो जो I1 है वो आपके पास क्या आएगा, रूट ऑफ t इंटू में dt आएगा। सब में ऐसे ही आता है, इसी तरह से सब चल रहे हैं ना। तो अगर आप पुट करेंगे तो देखिए ये कौन बन जाएगा, dt बन जाएगा, ये रूट ऑफ t, ये सारा क्या बन जाएगा, t। तो इसका क्या आ जाएगा, t की 3/2 और आगे कौन आएगा 2/3 एंड प्लस का c। तो 2/3 t कौन था, ये था 6 + x - x का स्क्वायर एंड प्लस का c। अब बात करते हैं I2 की। ये आपके पास I2 है। एक काम कीजिए, सबसे पहले तो इसमें से इन दोनों में से मैं काम करती हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ तो ये वाला प्लस का हो जाएगा और हमें थोड़ा फॉर्मूला बनाने में आसानी रहेगी। अब x का कोफिशिएंट है 1 और एक यानी कि 1 है तो 1 का आधा 1/2, 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/4। फॉर्मूला किस किस का बनेगा, इन दोनों का और इस प्लस वाले का, इन तीनों का तो बन जाएगा फॉर्मूला, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का x एंड प्लस का 1/4 मैं अलग लिख लेती हूँ और ये वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है ना, माइनस एक स्टेप और लिख लेते हैं इसमें, आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। इस तरह से जैसे ये है 6 - x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 और फिर माइनस का साइन और फिर माइनस का 1/4 dx। ये जो माइनस है ना, इसकी मल्टीप्लाई एक बार तो इन तीनों के साथ और एक बार इसके साथ। अब देखिए ये प्लस का 1/4 हो जाएगा तो मैं इसको प्लस का कर दूं। अब ये वाली इसके साथ ऐड हो जाएगा इस तरह से और ये माइनस का साइन यहाँ पर ही रहेगा, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 इंटू में dx। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24 एंड 125/4 माइनस, और ये किसका स्क्वायर बनेगा, x - 1/2 का, क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस वाला स्क्वायर बनेगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 5/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई यहाँ पर करना है। फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो आप रखेंगे तो आपका I2 आ जाएगा और फिर आप I निकालना जो आपके पास था। ठीक है, I आपके पास क्या था, क्या था I ये आया था -3I1 + 8I2, -3I1 + 8I2। तो इसके अंदर आप I1 और I2 की वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपकी अगर हेल्प होती है तो चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नीचे देखिए आपके पास क्या है, x² + 1।
और ऊपर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। यानी कि अगर हम नीचे के जैसे ऊपर कुछ एडजस्ट कर ले, यानी कि नीचे जैसा कुछ बना ले, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा ना इजी। तो हम ट्राई करते हैं। आपके पास एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है। 3 को आप 1 में स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं नीचे के जैसा बनाने के लिए। तो हमारे पास जो आई है वो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एक्स। अब आपको क्या करना है, आपको इसके जैसा बनाना था ना, तो इसको और इसको साथ में लिखिए, ठीक है, बाकी दोनों को अलग। यानी कि मेरे पास अब जो आई आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाय में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो आई आ जाएगा, एक बार इसके नीचे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एक्स। इसके बाद सिंपल एक्स के नीचे इसको लिखेंगे और फिर 2 के नीचे इसको लिखेंगे। तो एक्स के नीचे लिखेंगे एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, एंड देन 2 के नीचे इसको लिखेंगे 2 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एक्स। अब बारी है, जो भी कांस्टेंट हैं उनको आप बाहर निकालिए। इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, तो यहाँ से हम 2 को यहाँ पर बाहर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है तो वो आप निकाल लीजिए। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको बनाया इसलिए है, इस तरीके से हमने इसको बनाया है, ठीक है। कैसे, अब देखिए ये एक पावर है, ये आधी पावर है, तो सबसे पहले आप पावर को काटिए। आधी पावर है और ये एक पावर है, तो कटेगी तो ऊपर कितनी बचेगी, आधी बचेगी। यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एज पर फॉर्मूले के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। ओके, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या जाएगा आपके पास, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लोग एक्स प्लस, और जो भी ये है इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस का सी। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। इसके बाद देखिए, क्या आप इसका निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स डी एक्स है और यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसको टी माने, अगर हम इसको क्या माने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका निकालिए 2x dx इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। आपके पास क्या है, x dx है, यानी कि 2 की इसमें कमी है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इसके अंदर करेंगे तो फिर आपको t के बारे में लिखना पड़ेगा, तो वो हम लिख नहीं पाएंगे। या तो आप साइड में करके दिखाइए और इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसके लिए एक इलाज है कि आप इसको क्या मान लीजिए, i इज इक्वल टू i1 प्लस इसको हमने i2 मान लिया और इसको हमने i3 मान लिया। अब यहाँ से हम i1 निकाल रहे हैं, यानी कि ये हमने निकाल लिया पहले से ही, तो ये हमारा i1 हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर i2 निकालेंगे। i2 आपके पास है 1/2 रूट ऑफ 2x dx रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर रूट नहीं था, फिर भी मैंने बोल दिया। इसके बाद देखिए इसको हमने t माना, तो आपके पास 2x dx क्या आ गया, dt आ गया। एंड देयरफॉर जो i2 है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 2x dx, ये क्या हो गया आपके पास dt, और ये नीचे वाला हो गया आपके पास रूट ऑफ t, ठीक है। क्या हो गया आपके पास, ये रूट ऑफ t। यानी कि अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से t की पावर -1/2, क्योंकि ऊपर जाएगा, इंटू में dt। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है पावर में एक ऐड होता है, और ऐड की हुई पावर आप नीचे लिखते हैं, तो 1/2 इंटू में जब इसमें एक ऐड होगा तो 1 में एक ऐड करो, क्या आएगा, प्लस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा t 1/2, और नीचे ये ऐड की हुई पावर 1/2 एंड प्लस में c, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 काट दीजिए तो आपके पास आता है रूट t प्लस का c, और t कौन था आपके पास, t कौन था, x का स्क्वायर प्लस का 1 आपके पास क्या था, t। तो ये आपके पास i2 आ गया, क्या आ गया, ये i2, और ये आपके पास ऊपर आया था i1। बात करते हैं i3 के बारे में।
यहाँ पर देखिए I3 आपके पास क्या था, 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से क्या इंटीग्रेशन निकलता है, dx अपॉन रूट ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का क्या आता है आपके पास, ये आता है जी 2 log ऑफ x प्लस ये नीचे वाला यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एंड प्लस का c। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, c इसमें भी है, c इसमें भी है और c इसमें भी है, ठीक है। तो जब हम i लिखेंगे तो 3 बार c नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार c लिखेंगे। तो जो i है वो आपके पास देखिए, ये i यहाँ से क्या आ गया आपके पास i1, यानी कि ये लिखिए और इसी को हटा दीजिए सारा लिख करके, फिर प्लस कीजिए और I2 की यहाँ पर वैल्यू लिखिए और उसमें C नहीं आएगा, फिर I3 की आप वैल्यू लिखिए लेकिन उसमें क्या आएगा, C आएगा, ठीक है। तो ये इसके पास आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपके जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए आपको कितना समझ आया है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू, जॉब्स एंड career by Anju. Thanks for watching this video.